Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आज सभी देखने वालों को और मेरे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं यानी हैप्पी रिपब्लिक डे। इस रिपब्लिक डे के अवसर पर जो वीडियो आज बना रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका आने वाला साल बहुत ब्राइट प्रॉस्परस होगा। आप टोटली एक बदले हुए इंसान बन जाओगे अगर ये टिप्स को फॉलो करोगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विज़न है कि कम से कम 1 मिलियन लोगों को मिलियनर बनने में उनकी मदद करूं, और मेरा विज़न है टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन so that together we can make this world a better place to live। तो चलो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि कई लोग जानते हैं कि मैंने बिजनेस लॉ में मास्टर्स किया, ना सिर्फ मास्टर बल्कि पीएचडी की है, और मेरे 20 साल के टीचिंग कैरियर में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को लॉ ग्रेजुएट्स और एडवोकेट्स बनने में मदद की, सबों एडवोकेट्स को जजेस बनने में मदद की। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि इंसान आदमी कितना भी कुछ एकेडमिक एजुकेशन कर ले, कितना भी कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन कर ले, अगर उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, अगर वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखा तो वो कभी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएगा। अगर वो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखता है तो उसको अपने फ्यूचर को कैसे प्रॉस्परस बनाए इसका पता चलता है। एक बेटर फ्यूचर कैसे बनाए, कैसे अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें, और पैसा कैसे काम करता है वो उसे पता चलता है। क्योंकि पैसा कैसे काम करता है कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी आपको बताता नहीं है। क्योंकि मेरा एक ही कहना है आप लोगों को कि इंसान को एक सर्टन एज तक काम करना, एक सर्टन एज के बाद उसे अपने पैसे को काम पर लगाना होगा, यानी उसकी पैसिव इनकम होनी चाहिए। जब उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा पैसिव इनकम हो जाती है तो समझ लीजिए कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। तो सब में पहली चीज़ आज के वीडियो आपको सिखाती है कि आपको जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू करना चाहिए, जिसके लिए मेरे कई वीडियोस आप आ चुके हैं। आने वाले दिनों में और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। चलो अमीर बने बाज़ार से, ऐसे टॉपिक्स पे मेरे वीडियोस आएंगे। आप अमीर कैसे बने, यानी कैसे रिच बने, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें बाज़ार से, यानी मार्केट से। बाज़ार मीन्स शेयर बाज़ार से। ये सब आने वाले वीडियोस में आपने कुछ सीखने को मिलेगा। अब दूसरी पॉइंट आती है, पहले के ज़माने में आईक्यू को बहुत इम्पोर्टेंस ही दी जाती थी, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जो आदमी इंटेलिजेंट है उसका बहुत वैल्यू था। उसके बाद आईक्यू के बाद आया ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन। और आज जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है AQ। AQ यानी एडवर्सिटी क्वेश्चन। आजकल के लड़कों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है गूगल पर, फ़ोन पर, कि वो कंफ्यूजिंग स्टेट में है कौन सी इन्फॉर्मेशन को ले, कौन सी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
क्योंकि इंफॉर्मेशन का भंडार आ चुका है जिसके अंदर वो इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कौन सी चीज़ ले, और वो इंफॉर्मेशन जो इतनी आ चुकी है उन्हें उसे स्ट्रेस डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उन्हें। इसीलिए AQ बहुत इम्पोर्टेंट। AQ एडवर्सिटी, यानी एडवर्स सिचुएशन जब आ जाती है, आपकी सिचुएशन जब, यानी आपको चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ खुद एक चैलेंज है, तो चैलेंजेस का आना बहुत कॉमन है, यानी अप एंड डाउन्स। तो जब कभी भी कोई चैलेंज आता है, जब भी डाउन फेज में होते हो, जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, सेटबैक्स आते हैं लाइफ में, आजकल के नौजवान परेशान हो जा रहे हैं। आपने रिसेंटली पेपर में भी देखा होगा, टीवी पर सुना होगा, कई लड़के मिसिंग हैं, कई लोग घर छोड़कर भाग जा रहे हैं, कई सुसाइड कर ले रहे हैं, कई डिप्रेशन में आ रहे हैं। इनका एक ही कारण है, इनका AQ वीक है, यानी कमज़ोर है, एडवर्सिटी क्वेश्चन। इसलिए उन्हें AQ पर काम करना होगा, एडवर्सिटी के क्वेश्चन को बढ़ाना होगा। ये क्या है AQ? यानी आपके माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आपका माइंड जो थॉट्स क्रिएट करता है, वो बाहर वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है और आपके माइंड के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जैसा कि सेरोटोनिन, डोपामिन, कॉर्टिजोल, जो आपको मूड को अच्छा रखने में, आपको एक अच्छे रिसोर्सफुल स्टेट में रखने में, हैप्पी स्टेट में रखने में मदद करते हैं। तो इसलिए नंबर 1, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को जल्द से जल्द शुरू करिए। अपने एडवर्सिटी AQ पे, अपने माइंड एंड इमोशंस पे काम करिए, जिसके लिए अगर कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन साइंस है जिसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यानी अपने माइंड से, न्यूरोलॉजी से, अपने ब्रेन से आप अपने कम्युनिकेशन को और अपनी कम्युनिकेशन और लोगों की कम्युनिकेशंस को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, कैसे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, पूरा कोर्स है NLP, आप सीखिए। तो 3rd पॉइंट आता है आपका माइंड पावर। तो ये NLP आपके माइंड पावर को कैसे यूज़ करना, वो टेक्निक्स भी बताता है। माइंड पावर माने आपके माइंड में इतना पावर है, कहते हैं कि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी इस पे शाहरुख खान का डायलॉग बोलना ही पड़ता है, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, यानी दिल से चाहते हो, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, यानी पूरा यूनिवर्स काम करने लगता है। जब किस चीज़ आपके माइंड में इस तरह एक बर्निंग डिज़ायर बन जाता है, आपको पूरा यूनिवर्स आपको उसके अचीव करने के लिए मदद करता है। बिलीफ, अगर किसी चीज़ पे आपको बिलीफ होता है, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट देता है। इसके कई रिसर्च हुए, कुछ पेशेंट्स को लाया गया है और 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक को रियल मेडिसिन, दूसरों को फेक दी गई, यानी मीठी गोली, ये कहते हुए कि बहुत ही पावरफुल मेडिसिन। जब रिजल्ट्स में देखा गया तो जिसे फेक मेडिसिन दी वो लोग भी क्योर हो चुके थे। इसका एक ही मतलब है, आपका माइंड जब किसी चीज़ को बिलीव करता है वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो 4था पॉइंट आता है, जब आप रिच बनना चाहते हैं तो अपने माइंड को पे काम करना होगा, क्योंकि जब जो भी चीज़ दुनिया में बनती है दो वक्त पर बनती है, यानी पहले माइंड में बनती है, उसके बाद रियलिटी में आती है। जितने भी इन्वेंशन, जितने भी ईजाद हुए हैं, चाहे वो छोटी पेंसिल से लेकर साइकिल हो, कार हो, एनीथिंग, जो भी इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई है, सबसे पहले उसके माइंड में बनती है, उसके बाद रियलिटी में आती है। और आप भी अमीर बनना, रिच बनना चाहते हैं, अपने आप को अमीर बनकर देखो, माइंड में अमीर बनते हुए देखो, अमीर चलते हुए देखो, अमीर सोते हुए देखो, अमीर ट्रैवल करते हुए देखो। हर चीज़ अपने माइंड में मेंटल पिक्चर्स बनाओ, VAK पे काम करो, विजुअल्स ऐसे बनाओ जिसमें आप रिच बन चुके हो। ऑडिटरी अफर्मेशंस ऐसे सुनो जिसमें आप रिच बनने के अफर्मेशंस हो।
फील करो अपने आप को रिच बन चुके हो, तो VAK पे काम करना होगा। उसके बाद 5th पॉइंट आता है ब्रीदिंग पे काम करिए। आपका ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना ही भूल चुके हो। हम दुनिया की चीज़ों में इतने मगन हो चुके हैं, इतने बिजी कि हम अपनी सांस को फील नहीं, कॉन्शियसली कभी सांस नहीं लेते। जितनी आप गहरी सांस लोगे, डीप ब्रीथ करोगे, कई बीमारियां आपसे दूर जाएगी और आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक डॉग और टॉर्टोइस, कुत्ता और तांबेल जिसे कहते। डॉग की सांसें बहुत शैलो होती, छोटी छोटी सांस लेता है, जबकि टॉर्टोइस गहरी सांस लेता है, लंबी सांसें, डीप ब्रीदिंग। उसी तरह डॉग की उम्र सिर्फ कुछ साल, 10-15 साल की होती है, जबकि टॉर्टोइस की उम्र 100 साल की। तो आप भी अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी, अपना डिप्रेशन को भगाना चाहते हैं, अपना BP को भगाना चाहते हैं, कल से ही गहरी सांसें लेना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करिए। जब डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दोगे तो फिर देखो आपके बीमारियां जाते रहेंगे और आप लंबा जीना शुरू करोगे। तो अब अगर आप रिच बनना चाहते, दुनिया की दौलत, वेल्थ चाहते हो, हर चीज़ मिलना चाहते हो, इसके लिए एक स्टोरी आपके साथ शेयर। अगर ये स्टोरी समझ में आ गई, इस कहानी का सारांश आपको मिल गया, तो समझ लेना कि आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्टोरी का क्या है, क्या बनाना चाहती है आपको, उसका मीनिंग क्या है स्टोरी के पीछे। तो ये स्टोरी बहुत पुरानी बात है, उन ज़माने की बात है जब एक मैसेंजर, पावरफुल मैसेंजर जो ऊपर वाले से मिलते और बात करते थे, तो उसे एक रिच आदमी, वेल्दी आदमी ने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ऊपर वाले से मिलोगे तो कहो कि मुझे इतना कुछ दिया, मैं उसका ढेर सारा शुक्र करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे बस हर चीज़ इतनी मिल गई कि मुझे और नहीं चाहिए कुछ भी। कह देना गॉड से कि मुझे जो भी दे रहे हैं बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ एक गरीब, बहुत ही फ़कीर आदमी मिलता है और उस मैसेंजर बोलता है, जब नेक्स्ट टाइम जाओ मेरे बारे में पूछिए, मेरे पास ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है, ना पहनने को कपड़े हैं, मैं शिकायतें करता हूँ लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिलता। तो जाकर वो मैसेंजर गॉड से कहता है कि 2 बंदे मुझे, एक वेल्दी मिला है, गरीब मिला। वेल्दी कहता है जो भी मिल रहा है मुझे बस है, रोक दीजिए। और जो पुअर है, फ़कीर है, वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं है, शिकायतें कर रहा था। तो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ऊपर वाला कहता है मैसेंजर, जाकर वो वेल्दी इंसान को बोल कि थैंक्स करना, शुक्र करना बंद कर दे, जो भी मिल रहा है वो रुक जाएगा। और दूसरे गरीब से कहे कि शुक्र करना चालू कर दे, शुरू कर दे। देखें तो ग्रैटिट्यूड का कितना पावर होता है, क्या असर होता है, आपको हर चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करिए, एक नोटबुक लीजिए और आपके पास जो भी है, जो भी ऊपर वाले ने दिया है उसका लिखते जाइए। आपकी बुक भर जाएगी, लेकिन जो चीज़ें आपको अब तक मिली वो ख़त्म नहीं होगी। आप सोच के जीजिए क्या क्या नहीं मिल रहा। अगर आप खाली ज़िंदा भी उठते हो तो बहुत बड़ा ऊपर वाले का करम है, क्योंकि आपके साथ कई लोगों ने सोया है, आज वो सुबह नहीं देख पाए। तो कल एक ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए, गहरी सांसें लेना शुरू करिए, अपने इमोशंस और माइंड पे काम करना शुरू करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने की जर्नी शुरू करिए। बस देखिए फिर आने वाला साल कितना प्रॉस्परस, कैसा ब्राइट होगा और आप टोटली एक नए इंसान, नए आदमी बन जाओगे, बहुत ही बेहतर इंसान। तो इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़े। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।